और हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी हमारे कितने टाइप्स के होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। पहला है एवरेज रेट, सेकेंड है इंस्टेंटेनियस रेट, थर्ड है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं, फर्स्ट हम देखते हैं एवरेज रेट। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि कोई वैल्यू एवरेज, यानी कि किसी टाइम इंटरवल में हम कोई रेट निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज रेट। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन हम दो फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं और हम रिएक्टेंट के फॉर्म में भी निकालते हैं। ठीक है, हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहाँ पे हम लेते हैं कंसंट्रेशन, ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं टाइम। ये रिएक्टेंट के लिए है और यहाँ पे हम ले लेते हैं प्रोडक्ट के लिए। यहाँ पे हम लेते हैं टाइम और यहाँ पे ले लेते हैं कंसंट्रेशन। ठीक, हम एक चीज़ जानते हैं कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है रिएक्टेंट क्या होता है, डिक्रीज करता है, यानी कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज करता है। अच्छा, अगर हम बात करें प्रोडक्ट तो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज होता है। ये ग्राफ आता है रिएक्टेंट के लिए और प्रोडक्ट के लिए। ठीक, अब हम कोई टाइम इंटरवल यहाँ पे मान लेते हैं, ये T1 हमारा। ठीक, इस टाइम इंटरवल पे T1 पे टाइम पे हमारा जो कंसंट्रेशन है वो मान लेते हैं C1 है, या इनिशियल हम I मान लेते हैं, ये I हो गया। उसके बाद हम फाइनल टाइम मानते हैं TF। उस समय जो हमारा कंसंट्रेशन है वो क्या है, CF है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट कर लिया। ग्राफ प्लॉट करने के बाद टाइम और कंसंट्रेशन में हम इनिशियल टाइम लेते हैं TI पे जो हमारा कंसंट्रेशन है CI है, और TF पे यानी फाइनल टेम्परेचर पे हमारा जो कंसंट्रेशन है वो TF है। अब हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट। तो अगर हम रेट लें, यानी ये जो निकलेगा हमारा क्या निकलेगा, एवरेज रेट निकलेगा। यहाँ पे अगर हम रेट लें तो हम क्या लिखते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो हमेशा क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे हो जाएगा CF माइनस CI अपॉन TF माइनस TI। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कि जो कंसंट्रेशन हमारा फाइनल है, यानी फाइनल ये जो वैल्यू है ये लेस है CI से, यानी कि जो हमारा कंसंट्रेशन है CF वो लेस है और ग्रेटर है कौन, हमारा CI, यानी CI हमारा क्या है, ग्रेटर है। तो अगर CI आपका CF से बड़ा है तो उस समय क्या होगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, निगेटिव आएगी। तो इस निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे माइनस साइन देते हैं। ठीक है, और इसी को अगर हम मॉडिफाई करके लिखें, तो R इज इक्वल टू लिखते हैं माइनस डेल C अपान डेल T। ये हमारा होता है रिएक्टेंट के फॉर्म में रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अगर हम प्रोडक्ट के फॉर्म में निकालें तो देखो यहाँ पे इसमें भी वही काम करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, एक टेम्परेचर लेंगे TI, यानी इनिशियल टेम्परेचर लेंगे, टेम्परेचर कह रहे हैं, टाइम लेंगे। उस समय जो हमारा कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, CI होगा। एक फाइनल टेम्परेचर हम लेंगे जो TF होगा। उस समय जो हमारा कंसंट्रेशन होगा CF होगा। ठीक है, तो इसका अगर हम रेट निकालें तो वो रेट क्या आएगा, रेट जो आएगा वो आएगा हमारा CF माइनस CI अपॉन TF माइनस TI। तो यहाँ पे जो हमारा CF है
जो हमारा सी एफ है वो ग्रेटर है सी आई से, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी हो जाता है। तो माइनस साइन इसलिए हम यहाँ पे लगाते हैं क्योंकि वैल्यू इसकी निगेटिव आती है, और हमेशा कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव टर्म में लेना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं और यहाँ पे हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव आ जाता है। तो ये जो हमारा है ये हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, नोट डाउन। उसके बाद हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या होता है, फिर से हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम बताएंगे। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है ये है कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पे हम आपसे रेट पूछे कि आप 1 सेकेंड पे बताइए हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, दूसरे सेकेंड पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, इसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। जैसे मान लिया हमने ग्राफ यहाँ पे भी रिप्रेजेंट किया, ये हमारा कंसंट्रेशन है, ये हमारा टाइम है, ये हम लेते हैं रिएक्टेंट के फॉर्म में, यहाँ पे हम लेते हैं प्रोडक्ट, यहाँ पे ले लेते हैं टाइम, और ये हमारा हो जाएगा कंसंट्रेशन, ठीक है। ग्राफ वही रहेगा, बस पर्टिकुलर टाइम पे मान लीजिए हमने ये टी टाइम पे कोई ले लिया, यानी टी पे हम यहाँ पे ले रहे हैं तो कंसंट्रेशन जो भी होगा, ठीक है। तो जब हम इंस्टेंट टाइम पे लेते हैं तो हम कोई पर्टिकुलर पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रा करते हैं, ठीक है। जो टेंजेंट आता है, ये टेंजेंट हम ड्रा किए हैं, ये टेंजेंट यहाँ पे कट करेगा और इसकी जो वैल्यू आती है वो 90 से ज़्यादा होता है थीटा की वैल्यू। तो जो भी स्लोप यहाँ पे होता है उस स्लोप को ही हम क्या बोलते हैं, और स्लोप जो होता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बताता है, यानी कि यहाँ पे जो रेट होगा, रेट क्या होगा, स्लोप के बराबर होगा, ठीक है। और रेट जो होगा, स्लोप, यहाँ पे स्लोप क्या आता है, स्लोप जो होता है जब हम क्या करते हैं, कोई भी ग्राफ है उस ग्राफ का आप क्या ले लीजिए, आप डिफरेंशियल फॉर्म ले लीजिए, जो डिफरेंशियल फॉर्म होता है उसी को हम बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। तो टेंजेंट लेते हैं यानी कि डी सी अपॉन डी टी, ठीक है, डी सी अपॉन डी टी, यही क्या होता है हमारा, यही हो जाता है हमारा टेंजेंट, पर्टिकुलर टी एक पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रा कर दिया। अब क्या है कि स्लोप, इसका जो स्लोप आता है वो 90 से ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस आता है, तो माइनस एम आता है, यानी कि माइनस डी सी अपॉन डी टी हो जाएगा। यहाँ पे हम कोई पर्टिकुलर एक पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट से हम ड्रा करते हैं टेंजेंट, यानी टी पॉइंट ले रहे हैं और इस पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रा करें तो ये क्या होता है, इधर आके कट करता है, और इसका जो स्लोप होगा, इसको हम ऐसे दिखाते हैं, यहाँ से कोई पॉइंट ऐसे आ रहा है, तो ये कट करेगा, थीटा की वैल्यू होगी, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये 90 से कम है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या था, यहाँ पे थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री। यहाँ पे जो थीटा है आपका वो क्या है, यहाँ का जो थीटा आपका है वो लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम स्लोप निकालेंगे
और वो हमारा रेट होगा, तो वो जो वैल्यू आती है dC/dt आती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे क्या चीज, नेक्स्ट देखते हैं इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन और जो हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है, इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस क्या है देखते हैं हम। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ भी हम ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उसी से हम बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए हम एक ले लेते हैं, रिएक्टेंट वाला फॉर्म ले लेते हैं। ये हमारा कंसंट्रेशन है और ये हमारा क्या है, टाइम है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस मतलब कि इंस्टेंटेनियस तो हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ले रहे थे। इनिशियल का मतलब ये होता है कि इनिशियल जो पॉइंट हमारा है, जब ये रिएक्शन स्टार्ट होगा, यानी कि कंसंट्रेशन उसमें क्या है, कंसंट्रेशन उस समय अभी रिएक्टिव प्रोडक्ट बना ही नहीं है, प्रोडक्ट क्या है, जीरो है। ठीक है, प्रोडक्ट अभी फॉर्मेशन नहीं हुआ है, प्रोडक्ट अभी जीरो है, अभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ है। तो जब रिएक्शन स्टार्ट होता है उसी समय ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये रिएक्टेंट यहाँ पे है, यहाँ से ग्राफ फ्लो हुआ है, तो ये जो यहाँ पे जो रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, जो इनिशियल पॉइंट है, इसी पॉइंट से हम जब टेंजेंट ड्रा करते हैं, इसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रा करते हैं, तो इसका जो स्लोप आता है, इसका जो स्लोप आएगा, ठीक है, जो ये थीटा होता है, जो इसका स्लोप आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ये भी dC/dt में ही डिनोट किया जाता है। बस आप याद रखिएगा, इंस्टेंटेनियस और इनिशियल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, दोनों को डिफ्रेंशिएट करके ही निकाला जाता है। लेकिन बस डिफरेंस क्या होता है, इसमें हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे निकाल सकते हैं, लेकिन ये टाइम यानी कि t=0 पे, यानी t टेंस टू 0, यानी एकदम अभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, उसी पे हम जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट, सॉरी इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब इस रेट ऑफ रिएक्शन पे एक हम देखते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। For a given reaction, for a given reaction, A plus 2B 3C plus D. Rate of reaction
is 0.2 mole per liter per second. Calculate a rate of disappearance of A, B, a rate of formation of D। सिंपल है, जैसे हमने पहले सॉल्व किया था। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन के लिए A to B रिएक्ट करके 3C प्लस D बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके लिए रेट लिखें तो रेट क्या हो जाएगा, dA अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस में 1/2 dB अपॉन dt इज इक्वल टू 1/3 dC अपॉन dt इज इक्वल टू dd अपॉन dt, ठीक है। ये हमारा है रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे गिवन दिया गया रेट ऑफ रिएक्शन, हमारे पास R की वैल्यू गिवन है। R की वैल्यू क्या है, 0.2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये गिवन है, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A। तो जो रेट होगा वही तो डिसअपियरेंस होगा, यानी R इज इक्वल टू दिस, इट मीन्स माइनस dA अपॉन dt इज इक्वल टू 0.2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये तो आंसर हो गया A। बी क्या पूछा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। तो फॉर्मेशन ऑफ डी क्या, यही तो है फॉर्मेशन ऑफ डी, और फॉर्मेशन ऑफ डी आर के बराबर है। इट मीन्स बी जो हो जाएगा हमारा प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0.2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। आंसर हो गया। कभी कभी क्या होता है कि आपको रिएक्शन ऐसे दे दिया जाएगा और कुछ नहीं, बहुत सिंपल आपको ऐसी चीज़ें पूछी जाएंगी और इसमें आपको दिखेगा कि न्यूमेरिकली वैल्यू बहुत ज़्यादा है। बच्चे क्या करते हैं, इसी में कंफ्यूज होते हैं। सिंपल सी बात आपको ये देखना है कि क्या दिया हुआ और क्या हमें निकालना है। ओके, देन राइट डाउन।